जय शिव शंभू, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के दिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करने से भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। साल 2024 में 8 मार्च शुक्रवार को फाल्गुन महीने की शिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन कैसे किया जाता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। किस प्रकार से आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से शिवरात्रि व्रत का पारणा किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान खास तौर पर पूजा करते समय रखा जाता है, कौन से काम ऐसे हैं जो भूले से भी नहीं करने चाहिए। इस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। पहले जानिए आज के प्रदोष काल के समय के बारे में। तो 8 मार्च शुक्रवार को भगवान शिव की पूजा करने का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:44 से लेकर 7:14 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में भी प्रदोष काल में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। वैसे भी आज प्रदोष व्रत भी है, तो प्रदोष व्रत की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल के समय में मुख्य रूप से की जाती है। अब जानिए 4 पहरों के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 8 मार्च शुक्रवार को शिवरात्रि पूजा का पहला प्रहर प्रारंभ होगा शाम 6:25 से, जो कि 9:28 पर समाप्त होगा। पूजा का दूसरा पहर रात 9:28 से शुरू होगा और मध्यरात्रि 12:31 पर समाप्त होगा। तीसरा पहर 9 मार्च को यानी 8 मार्च की मध्यरात्रि ही 12:31 से लेकर 3:34 तक रहेगा। चौथा और अंतिम पहर, जो कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है, सुबह 3:34 से लेकर 6:37 तक रहेगा। भगवान शिव के भक्त शिवरात्रि को रात भर जागरण करके चारों पहरों की पूजा करके अगले दिन अपने व्रत का पालन करते हैं। भगवान शिव की पूजा से पहले आपको स्नान करके शुद्ध पवित्र हो जाना चाहिए। अपने ऊपर गंगा जल जरूर छिड़के। मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए, जिससे घर की सभी नेगेटिविटी, सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। अब एक आसन पर बैठकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान का ध्यान करना है, आह्वान करना है। मंत्रों और भाव के द्वारा भगवान आशुतोष यानी भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये आपको षोडशोपचार पूजा विधि बताई जा रही है, जिसमें 16 विधियों द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आह्वान किया जाता है। आह्वान का अर्थ होता है बुलाना या अपने पास लाना। अपने इष्ट देवता भोलेनाथ को अपने सम्मुख या अपने पास लाने के लिए उनका आह्वान किया जाता है। भगवान से निवेदन किया जाता है कि वे हमारे इष्ट देवता की मूर्ति में वास करें, ताकि हम उनका आदरपूर्वक सत्कार कर सकें। तीसरी विधि में भगवान को आसन दिया जाता है। आसन के रूप में अक्षत, जो कि साबुत अक्षत यानी साबुत चावल होने चाहिए। टूटे हुए चावल भगवान की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अक्षत या फिर पुष्प का आसन आप दे सकते हैं और भगवान शिव से आदरपूर्वक प्रार्थना करें कि वे इस आसन पर विराजमान हुए। पाद्य, चौथे नंबर पर आपको पाद्य के रूप में भगवान शिव जी के हाथ पांव धुलाने के भाव से जल अर्पित करना चाहिए। अब भगवान को अर्घ दिया जाता है। दाहिने हाथ में आप थोड़ा सा जल लेकर महादेव के चरणों में अर्घ अर्पित करें। फिर आचमन किया जाता है। आचमन यानी मन, कर्म और वचन से हम सदैव पवित्र रहें, इसी भाव से भगवान महादेव के जो भी मूर्ति या तस्वीर है उन प्रतीक स्वरूप को आचमन कराया जाता है। फिर स्नान कराया जाता है। भगवान शंकर को पहले पंचामृत से स्नान कराएं, बाद में शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा रहे हैं तो केवल जल या गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्वच्छ कपड़े से साफ किया जाता है। फिर भगवान को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को स्नान के बाद नए वस्त्र या फिर प्रतीक रूप में आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। मन में वस्त्र का भाव रखते हुए आपको भगवान को मौली यानी कि कलावा अर्पित करना चाहिए। फिर भोलेनाथ को आप जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत अर्पित करें। इसके बाद गंधाक्षत यानी कि अक्षत, सुगंधित चंदन, अबीर, गुलाल और इत्र आदि अर्पित करें। अब भगवान को पुष्प अर्पित करें। भगवान को जो भी प्रिय पुष्प होते हैं
वो आपको उन्हें अर्पित करना चाहिए। जैसे कि आक यानी मदार के पुष्प भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होते हैं। शमी के पुष्प और शमी की पत्तियां भी भगवान को बहुत प्रिय होती हैं, तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा केतकी के या कनेर के फूल को छोड़कर आप कोई भी पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप, अब भगवान के आगे धूप दीप जलाएं, फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में आप दूध या दूध से बनी मिठाई का यानी कि खोए की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। भगवान को दक्षिणा अर्पित करें और फिर मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। भगवान को पुष्प अर्पित करते समय अपने हाथ में पुष्प रखें और एक एक पुष्प भगवान को अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें या ओम हराय नमः का भी जाप करते रहें। मंत्र पुष्पांजलि के रूप में सुगंधित पुष्प इस भाव से भगवान को अर्पित किए जाते हैं कि पुष्पों की सुगंध की तरह हमारे अच्छे शुभ कर्मों का यश भी चारों दिशाओं में फैलता रहे। इस प्रकार 16 प्रकार की विधि से भोलेनाथ का पूजन करने के बाद भोलेनाथ की श्रद्धा पूर्वक आरती की जाती है। आरती 1, 3, 5 या 7 बत्तियों वाले दीपक से भी आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद भगवान की प्रदक्षिणा की जाती है यानी परिक्रमा की जाती है। अगर आप शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो पूरी परिक्रमा भूलकर भी ना करें, शिवलिंग की केवल आधी ही परिक्रमा की जाती है। भगवान को प्रणाम करें, भगवान की स्तुति करें और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। जब आप व्रत का पारण करते हैं यानी अगले दिन व्रत खोलते हैं तो उस समय भी आपको व्रत रखने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। सच्चे मन से यदि क्षमा याचना की जाती है तो आप जाने अनजाने में जो भी भूल चूक कर बैठते हैं, कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे आपका व्रत खंडित होने की संभावना होती हो, तो व्रत खंडित भी नहीं होता, आपको कोई दोष भी नहीं लगता और भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। ऐसे में आपको की गई पूजा पाठ का या रखे गए उपवास का भी पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार विधि यानी 16 प्रकार की विधि से पूजन किया जाता है, उसी प्रकार आपको माता पार्वती जी का भी पूजन करना चाहिए। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा में खास तौर पर शाम के समय गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते समय आप इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। शुद्ध स्फटिक के समान उनकी उज्जवल कांति है। वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। मस्तक पर चंद्रकला और गंगा तथा वामांग में गिरिराज नंदिनी विराजमान है। सिद्धगण उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके आपको भगवान के चरणों में अक्षत और बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो आज के दिन भगवान को आभूषण के रूप में रुद्राक्ष की माला भी धारण करा सकते हैं। पूजा के बाद सबसे अंत में 3 बार ताली बजाकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा याचना करते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझसे जो भी सुकर्म अथवा दुष्कर्म हुआ हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। हे भोलेनाथ, मैंने अज्ञानता से या जानबूझकर जो भी पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे प्रभु, मैं आपका हूँ और मेरे प्राण सदा आप में ही लगे हुए हैं। मेरा मन सदा आपके ही चरणों का चिंतन करता रहता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हों उनके लिए भूमि ही सहारा होती है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हों, जिन्होंने आपकी भक्ति को बिसरा दिया हो, उनके लिए भी आप ही शरण दाता हैं। भोलेनाथ, मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि हर जन्म में मेरी आप में ही भक्ति बनी रहे। आप ही मेरे शिव हो, आप ही मेरी भक्ति हो। आपके सिवा मुझे दूसरा कोई भी शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे शरण दाता हैं। इस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करने से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, शत्रु पीड़ा या दूसरों से होने वाली परेशानियां या जो भी जीवन में बाधाएं या कष्ट होते हैं वो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब दूर हो जाते हैं।
भगवान शिव की पूजा करने से संतान भी सुख देने वाली होती है। निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। जिसकी जैसी कामना होती है भगवान उसकी हर कामना को पूर्ण करते हैं। भगवान की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य अपनी 3 पीढ़ी का उद्धार करके अंत में शिवलोक को जाता है। और ये पूजन भी तभी सफल होता है जब मनुष्य सच्चे भाव से, सच्ची भक्ति के साथ और अपने सभी गलत कर्मों का प्रायश्चित करते हुए भगवान शिव की पूजा करता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।